प्रकार होता है, पांचों प्रकार को अच्छे से पढ़ाएंगे। इसके बाद संज्ञा से जो भी सवाल पूछा जाता है उन सवालों को भी लास्ट में करवाएंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक क्लास करने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि संज्ञा को आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और संज्ञा से कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा 100% आपसे बन जाएगा, क्योंकि सारा टॉपिक, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे आपको हम बता देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं संज्ञा क्या है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये गाय, ये भी संज्ञा, या आदमी, ये भी संज्ञा। स्थान का नाम जैसे आपका नाम संज्ञा है। ये क्या है? पेन, संज्ञा है। आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल क्या है? संज्ञा है। आपके गांव का नाम संज्ञा, आपके शहर का नाम संज्ञा, आपके देश का नाम संज्ञा। यानी किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। या फिर परिभाषा पूछे तो आप कहना किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं या फिर किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत देश का नाम है संज्ञा। जैसे कोई नदी का नाम या कोई नदी संज्ञा। जैसे कोई पहाड़ का नाम हिमालय संज्ञा। तो दुनिया में कोई भी नाम है वो सभी संज्ञा है। आपका नाम, हमारा नाम, आपके गांव का नाम, हमारे गांव का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, किसी जगह का नाम, है ना। या फिर बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खट्टा, मीठा, ये सभी क्या है? संज्ञा है। ठीक, अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं या संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं या 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और यही 5 प्रकार को हम अच्छे से पढ़ाएंगे जिससे कि 1 सेकंड में क्वेश्चन देखते ही आपसे आंसर बन जाए। चलिए अब हम लोग पहले समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान या किसी भी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम, रहीम, ये सभी क्या है? नाम है। गाय, घोड़ा, शेर, गधा, उल्लू, ये सभी क्या है? नाम है। तो ये सभी व्यक्ति में आ जाएगा। आपका व्यक्ति का मतलब सिर्फ व्यक्ति मत समझ लेना कि व्यक्ति तो राम है सर, है ना, राम, रहीम ये सब व्यक्ति हुआ, नहीं, सब कुछ। जैसे उल्लू, गधा, शेर, घोड़ा, गाय, रहीम, राम, बिल्ली, कुत्ता, ये सभी चीज आपका व्यक्ति में आ जाएगा और ये सभी क्या है? संज्ञा है। किसी भी वस्तु को भी संज्ञा कहते हैं। वस्तु मतलब जैसे मोबाइल, जैसे टीवी, जैसे जहाज, जैसे पंखा, किताब, कलम, बोतल, है ना, ये बेंच, डेस्क, कुर्सी, लाइट, ये सभी क्या है? ये सभी वस्तु है और ये सभी आपका संज्ञा में आ जाएगा। स्थान यानी जगह का नाम, जैसे कि दिल्ली, पटना, भारत, अमेरिका। आपका गांव का नाम, जो भी आपके गांव का नाम है, जल्दी बोलो क्या नाम है? आपके शहर का नाम, आपके राज्य का नाम, लाल किला, ताजमहल, ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग का नाम, ये सभी क्या है? संज्ञा है। उसी तरह से भाव, भाव का मतलब सर्दी, जैसे आज सर्दी लग रही है, यार आज सर्दी लग रही है, आज गर्मी लग रही है भाई, आज जो है मिठास है, एकदम बहुत अच्छा मौसम है ना। खट्टा, मीठा, बुढ़ापा, जवानी, तो ये जवानी, बुढ़ापा, मीठा, खट्टा, ये सभी भाव में आता है और ये सभी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के 5 प्रकार यानी 5 भेद होते हैं। चलिए अब सबसे पहला जो भेद है प्यारे बच्चों वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा से या जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो 2 शब्द आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है खास और एक याद रखना है एक। अगर कोई चीज दुनिया में एक है वो भी व्यक्तिवाचक होगा, या अगर कोई दुनिया में खास चीज है वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे चांद एक ही है, व्यक्तिवाचक। जैसे सूरज एक ही है, व्यक्तिवाचक। जैसे हिमालय पहाड़ एक ही है, व्यक्तिवाचक। जैसे गंगा नदी, एक ही गंगा नदी है, व्यक्तिवाचक। जैसे भारत देश एक ही है, व्यक्तिवाचक। जैसे आपके शहर का नाम एक ही, जैसे मान लो पटना, तो पटना एक ही शहर है ना, तो व्यक्तिवाचक। यानी दुनिया में अगर कोई चीज एक है तो व्यक्तिवाचक, या कोई चीज खास है तो ये व्यक्तिवाचक होगा। तो ये ट्रिक है आपका, याद रखिएगा कि अगर दुनिया में कोई एक चीज है तो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे कि सूरज, जैसे कि चांद, ये क्या है? व्यक्तिवाचक। जैसे कि पृथ्वी, धरती एक ही है, व्यक्तिवाचक। जैसे देश का नाम भारत एक है। हिमालय पहाड़ एक ही पहाड़ है हिमालय नाम का। ऐसा है कि हिमालय नाम का 10 पहाड़ है, एक ही पहाड़ है। गंगा नाम का एक ही नदी है। होली, कोई भी त्योहार का नाम व्यक्तिवाचक होगा। होली क्या 2 त्योहार होता है? होली का, होली एक ही त्योहार का नाम है। उसी तरह से कोई भी किताब का नाम, जैसे गीता एक ही किताब है, गीता नाम का 2 किताब तो नहीं है। जैसे कुरान, ये भी एक ही किताब है। तो कोई भी चीज दुनिया में अगर एक है तो वो सभी व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन।
ठीक है, हम आपको ये परिभाषा नहीं याद करवा रहे हैं, और आपको परिभाषा याद नहीं करना, परिभाषा आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, आपको समझना है। तो मैंने क्या कहा, किसी भी खास चीज को या किसी भी एक चीज को व्यक्तिवाचक कहते हैं। ऐतिहासिक चीजों को, ऐतिहासिक मतलब जैसे ताजमहल, ये ऐतिहासिक है, जैसे कुतुब मीनार ऐतिहासिक है, तो कोई भी ऐतिहासिक चीजों को हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। या कोई भी त्योहार का नाम को व्यक्तिवाचक कहेंगे, कोई भी त्योहार का नाम, होली, दिवाली, ईद, ये सभी व्यक्तिवाचक है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ जैसे कि रामायण, जैसे कि गीता, जैसे कि कुरान, ये सभी धार्मिक किताब है और ये सभी आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। किसी भी दिशा, दिशा मतलब जैसे उत्तर, पूरब, पश्चिम, बोलिए उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, पश्चिम क्या है, ये सभी आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक, तो उदाहरण याद रखिएगा, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम कबीर हो, श्याम हो, या कोई भी दिशा जैसे पूरब पश्चिम, या कोई भी त्योहार का नाम जैसे होली, दिवाली, ईद, कोई भी चीज दुनिया में अगर एक है जैसे चांद, सूरज, पृथ्वी, कोई भी धार्मिक किताब का नाम जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, कोई भी नदी का नाम जैसे गंगा नदी, कोई भी पहाड़ का नाम जैसे हिमालय पहाड़, कोई भी देश का नाम, कोई भी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सभी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आइए अब यहाँ जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इससे बाहर चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे नहीं पूछा जाएगा इससे बाहर। सबसे पहला है व्यक्ति का नाम। तो कोई भी व्यक्ति का नाम जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम अगर आपका नाम है तो व्यक्तिवाचक, रमेश, सुरेश, रहीम, कलीम, ये जितना भी नाम है ये सभी व्यक्तिवाचक में आएगा। आप कहोगे सर राम नाम का तो 2 आदमी होता है, रहीम नाम का तो 10 आदमी है, क्या सब? हाँ, तो कोई भी व्यक्ति का नाम ये व्यक्तिवाचक में आएगा, चाहे वो नाम 10 आदमी का ही क्यों ना हो। तो कोई भी व्यक्ति का नाम जैसे कि रवीना, सोनिया, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन, ये सभी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। उसके बाद कोई भी वस्तु का नाम जैसे कि कुरान, जैसे कि गीता, जैसे कि रामायण, ये सभी किताब का नाम है, धार्मिक किताब, ये सभी आपका व्यक्तिवाचक में होगा। कोई भी स्थान का नाम जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, या कोई भी शहर का नाम या कोई भी ऐतिहासिक जगह का नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक में आएगा। दिशाओं के नाम, दिशा मतलब उत्तर, पूरब, पश्चिम, ये 4 दिशा होता है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, तो ये सभी आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। कोई भी देश का नाम जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, कोई भी देश का नाम व्यक्तिवाचक। कोई भी राष्ट्रीय जातियों का नाम जैसे कि आप क्या हैं, कहां से हैं, आप भारतीय हैं, अच्छा आप रूसी हैं, आप अमेरिकन है, तो ये अमेरिकी, रूसी, भारतीय बोलते हैं ना, भारतीय क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। उसके बाद समुद्रों के नाम, कोई भी समुद्र का नाम जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भाई कोई भी समुद्र तो एक ही है ना। जैसे काला सागर, क्या काला सागर दुनिया में 2 है, एक ही है। भूमध्य सागर दुनिया में एक ही है, तो ये सभी आपका ऐसे भी व्यक्तिवाचक होगा। कोई भी नदियों के नाम, अब कोई भी नदी जैसे कि गंगा नदी एक ही नदी है भाई, ब्रह्मपुत्रा नदी एक ही नदी है, ब्रह्मपुत्रा, बेलगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सिंधु नदी, ये सभी नदी तो एक ही है ना, इस नाम का 2-2 नदी तो नहीं है, तो ये सभी आपका व्यक्तिवाचक। कोई भी पर्वत का नाम जैसे हिमालय पहाड़ का नाम है, विंध्याचल है ना, उसके बाद अलकंदा, अलकनंदा, उसके बाद काराकोरम है ना, अलकनंदा, काराकोरम, ये सभी आपका पर्वत का नाम है और ये सभी आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। उसके बाद कोई भी नगर का नाम या कोई भी चौक, जैसे बोलते हैं ना